दोस्तों, रब राखा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब जोरावर बोलता है कि तुम और रणवीर यहाँ से चले जाओ, तो ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। महर बोलती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो जोरावर बोलता है, हाँ, जब इसके लिए सिर्फ इसका पति ही जिम्मेदार है, हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये हमारे साथ में क्यों रहेगी? ये दोनों यहाँ से निकल जाए तो ही अच्छा है। तभी मेघला बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती पापा जी, मैं सिर्फ अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं भी कुछ काबिल बन जाऊँ, और ये रणवीर भी चाहते थे। वो हमेशा मुझे एक काबिल इंसान देखना चाहते थे। उन्होंने मुझसे प्यार इसीलिए किया था क्योंकि मैंने संगीत सीखा था। अगर मैं संगीत छोड़ दूँगी तो ये रणवीर के साथ में धोखा हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर रणवीर को भी अच्छा लगता है। बोलता है कि हाँ मेघला, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ऊपर तक जाओ, तुम अपनी उड़ान भरो। दूसरे तरफ अद्रिजा के पास में महर जाती है। कुछ दिनों के बाद वो बोलती है कि अद्रिजा, तुम लोग कैसा फील कर रही हो? तो अद्रिजा बोलती है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बन गई हूँ। तभी महर बोलती है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, देखो तुम कितनी ठीक हो गई हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तो तुम्हें सिर्फ अपने ध्यान रखना है और तुम्हें सिर्फ हिम्मत करनी है। बाकी हमने डॉक्टर्स को दिखाया, रणवीर ने भी सारी रिपोर्ट्स दिखाएं डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, सिर्फ तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत है, तुम हार मत मानो, तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगे। तभी मेघला नाश्ता लेके आती है। वो बोलती है कि दीदी भाई, आप नाश्ता ले कर लीजिए। तो वो कहती है कि मेघला, मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मेघला बोलती है कि नहीं, आपको नाश्ता करना पड़ेगा, मैंने आपके डाइट चार्ट के हिसाब से बिल्कुल सेम टू सेम नाश्ता बनाया है, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आप कैसे ठीक होंगी? वही महर भी बोलती है, अगर आपके पैरों में जान नहीं है तो जान लानी पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम ऐसे खाने से मुँह नहीं मोड़ सकती हो। वो कहती है कि देखो, रणवीर भी तुम्हारा कितने अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा है, मैं खुश हूँ कि वो पूरे 7 दिन तुम्हारे साथ में था, उसने छुट्टी ली है। लेकिन मैं हाँ ये कह सकती हूँ कि तुम्हारी बहन के पास में तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, वो एक दिन के लिए भी अपना संगीत नहीं छोड़ सकती है। तभी मेघला कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो गुरुजी के बड़े सख्त नियम है। वो कहती है कि मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए तो बाहर जा रही हूँ, तब तक तो दीदी भाई के सोने का टाइम होता है, तो मैं बाहर जाकर तब तक फटाक से आ जाऊँगी। तभी वो बोलती है कि आइए दीदी भाई, मैं आपको नाश्ता करा देती हूँ। तो अद्रिजा बोलती है, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे रणवीर को ज़बरदस्ती बुलाना पड़ेगा। वो बोलती है कि नहीं, मैं रणवीर के हाथों से इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए छुट्टी लेकर बैठा है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसके हाथों से खाना खा लेती हूँ। तो वह बोलती है मेघला कि हाँ, इसी तरह से मेरे हाथ से भी खाना खा लीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन रणवीर को बुलाना ही पड़ेगा। वहीं महर फिर मेघला के संगीत के बारे में बोलती है। वो बोलती है कि मेघला, तुम्हें क्या लगता है तुम इस ज़िद से कितना आगे जा सकती हो? तो मेघला बोलती है कि आपको तो मैम अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, जो चीज़ें आप नहीं कर पाई वो मैं कर रही हूँ। वो कहती है कि जिस तरह से आपने संगीत छोड़ दिया, अगर मैं भी वैसे संगीत छोड़ दूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा, या आप यही चाहती हैं? और मेरी बात छोड़िए, अगर आपकी बेटी कल को जो इतनी पढ़ी लिखी है, अगर ससुराल में जाकर उस पर इतनी बंदिशें लगा दिया जाए और वो घर पर बैठ जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तभी रणवीर आता है, बोलता है कि अरे अभी अद्रिजा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो बोलती है, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, अब तुम्हें तो खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना। तभी महर बोलती है कि हाँ, मैं भी इसे यही समझा रही थी कि तुम इसकी इतनी सेवा करते हो, इस हमेशा उसके आगे पीछे रहते हो, लेकिन मेघला है कि उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो इस टाइम भी ज़िद पर अड़ी हुई है कि उसे संगीत सीखने के लिए बाहर जाना है। तो रणवीर कहता है कि हाँ माँ, तो इसमें गलत क्या है? मैंने ही मेघला से कहा है कि वो अपनी संगीत की शिक्षा को जारी रखे, और जब वो 2-3 घंटे के लिए बाहर ही तो जाती है, उस टाइम पे तो आप अद्रिजा ख्याल रख सकती हैं। तभी महर बोलती है कि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं घर में बिजी रहती हूँ, और उस टाइम पे अद्रिजा अकेली पड़ जाएगी, तुझे सोचना चाहिए कि, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग नहीं सोचते हो, तुम लोग को यही ठीक लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी रणवीर बोलता है कि माँ, एक काम करते हैं, अद्रिजा से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। तो अद्रिजा बोलती है, मैं क्या कहूँगी, मुझे तो पता है कि हाँ, मेघला को संगीत से कितना प्यार है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से यहाँ पर सब कुछ छोड़कर बैठ जाए।